आप देख रहे हैं विजिलेंस टीवी और मैं हूँ आपके साथ शाहनवाज। मैं इस वक्त हूँ कैराना के मोहल्ला छड़ियान में। आप देख रहे हैं मेरे साथ कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं और हम आज बात करेंगे नाहिद हसन जी के बारे में, जो कि कुछ दिन पहले उनको मुजफ्फरनगर जेल से चित्रकूट जेल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हम जानेंगे इस पर जनता की राय। और 2024 का चुनाव भी आ रहा है, चुनाव के बारे में भी हम बात करेंगे कि जनता किसको चुनती है और जनता की क्या राय है। और 2024 में दो चेहरे सामने आ रहे हैं, एक इकरा हसन का और एक मनीष चौहान जी का। जी, आपका शुभ नाम? मोहम्मद दानिश कुरैशी। मोहम्मद दानिश कुरैशी जी। आपको पता है कि नाहिद हसन जी को मुजफ्फरनगर जेल से चित्रकूट जेल रवाना कर दिया जाता है, यानी कि लगभग यहाँ से 800 किलोमीटर। तो उस पर आप नाहिद हसन जी के बारे में क्या कहेंगे? सर, हमारे विधायक जी के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है उनके साथ में। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना उनसे ना और उनके किसी साथी से, मगर फिर भी भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको चित्रकूट जेल में ट्रांसफ़र लगवा दिया। हम ये पूछना चाहते हैं कि वो किस वजह पे लगवाया है। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं आप बोले, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको ट्रांसफ़र करवा दिया, उसमें क्या मतलब राजनीति स्टंट है, क्या कहेंगे आप? हाँ, पूरा राजनीति स्टंट है, ये सब भाजपा की चाल है। नहीं तो नाहिद हसन यहाँ बहुत बढ़िया थे। क्यों, भाजपा को कुछ खतरा था उनसे? खतरा तो कुछ भी नहीं था सर, बस वो उनके ऐसा था, यहाँ से हर रोज़ यहाँ से उनके मिलने जुलने वाले जाया करें थे, इस वजह से वो लोग चिढ़ा करें थे। इस बात पे उन्होंने उनका ट्रांसफ़र लगवा दिया। मतलब ये कहेंगे कि जनता उनकी ज़्यादा चाहने वाली थी, है ना? हाँ, बहुत चाहने वाली जनता। किराने के 84 गाँव उनके सब उनको चाहने वाले हैं, वो सब मिलने के लिए जाया करें थे। उन्होंने उनका मिलना जुलना बंद करवा दिया और उन्होंने उस जेल में घुसवा दिया। क्यों, वहाँ का प्रशासन परेशान था? प्रशासन तो कुछ भी परेशान नहीं थी, प्रशासन को तो और भी ज़्यादा उनका फ़ायदा होता था। लेकिन अब 2024 का चुनाव भी आ रहा है जी, उसमें दो चेहरे सामने आ रहे हैं, एक मनीष चौहान जी का और एक इकरा हसन जी का। तो 2024 में एमपी का जो चुनाव है, आप उसमें किसको चुनेंगे? एमपी का चौहान, उसमें एमपी के चुनाव में इकरा हसन को ही चुनेंगे जी। इकरा हसन को? तो मनीष हमारी हो। अच्छा, फेवरेट है आपकी? हाँ, फेवरेट है। तो मतलब मनीष चौहान क्यों नहीं? मनीष चौहान वो हम उनको जानते नहीं ना, तो हम उन्हें जानते ना वो यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा जानते। इकरा हसन यहाँ के बारे में जानती है और हमसे वाकिफ़ है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम उसी को देंगे वोट, उसी को चुनेंगे। देखिए, हमारे साथ कुछ और साथी जुड़ रहे हैं, हम उनसे कुछ सवाल करते हैं, क्योंकि इस टाइम दो ही मुद्दे चल रहे हैं कि नाहिद हसन जी का और जो है दूसरा एमपी का चुनाव आ रहा है 2024 में। जी भैया, आपका नाम? मोहम्मद मोनिस। अच्छा, ये कुछ कहना नहीं चाहते? क्यों, आपको डर लगता है? ना, मुझे कुछ मालूम ही नहीं। डर लगता है क्या? ना, सरकारों के भाई देखो देश का जो है, देश लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, ठीक है, लेकिन आप इसमें डर क्यों रहे हो? आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। बात नहीं, राजनीति के बारे में हमें इतना कुछ नहीं पता। नहीं, देखिए, आप कितने साल के हो चुके हो? 18 साल। तो यार आप क्यों नहीं कह सकते हो? कुछ पता ही नहीं हमें भाई, राजनीति नहीं, आप वोट तो डालते हो ना? वोट 18 साल के हो चुके, वोट डालोगे आप तो अब क्या, तो बनेगा ना वोट? आप क्या बनेगा? तो एमपी किसको देखना चाहेंगे आप? इकरा हसन को देंगे वोट। तो इकरा हसन को वोट देंगे। तो आप डरते क्यों है? डरते किसी से नहीं, कोई भी हो। प्रशासन से डरते हो? ना, किसी से नहीं डरते, डरने वाली तो कोई फिर बात बोल ही क्यों नहीं नहीं। रहे? देखो, अपनी राय हम लोग आज़ाद है, हम अपनी राय रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और देखो, नाहिद हसन जी के बारे में चल रहा है, इनको चित्रकूट जेल 800 किलोमीटर यहाँ से भेज दिया जाता है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहें, हमें तो इसके बारे में कुछ मतलब क्या सही है या गलत है, आप राय तो रख सकते हैं। गलती है तो और क्या होता, नाइंसाफ़ी हो रही है। चलिए, हमारे साथ कुछ और साथी जुड़े हुए हैं, कुछ बुजुर्ग भी जुड़े हैं। अरे आइए चाचा, सामने को आइए। ये आपका नाम क्या है आपका? खलील अहमद। खलील अहमद। तो खलील अहमद जी, आप 2024 के चुनाव में एमपी किसको देखना चाहेंगे कैराना सीट से? वो इकरा हसन को। इकरा हसन को? क्यों? वो फेवरेट है यहाँ की। अच्छा, और फेवरेट काम भी करते हैं। अच्छा, यानी कि आप लोगों को इकरा हसन पसंद है? हाँ, वो ये कह सकते हैं। हाँ, विकास भी करते हैं, काम भी करते हैं कैराने का। अच्छा, विकास। हाँ। तो अब वो नाहिद हसन को अंदर का रखा, वो विकास क्या करे, बेचारा अंदर पड़ा, उसने शपथ भी नहीं लिया आज तक। इन्हें भाजपा वालों ने लेने ही नहीं दी। लेकिन भाजपा वालों ने क्यों नहीं लेने दी? बस उनसे खुंदक है, उस खानदान से ही ना, भाजपा वालों को। अच्छा, खानदान से खुंदक है? हाँ कोई जी। पर्सनली रंजिश है? हाँ, वो उनके सामने दाल नहीं गलती, इनके सामने उनकी। अच्छा, दाल नहीं गलती है।
लेकिन ये तो चुनावी स्टंट है। देखिए चुनाव में हर कोई अपना प्रचार प्रसार करता है, ठीक है। चुनाव 2024 का भी आ रहा है, लेकिन उसमें जो है मेन चीज़ क्या है, भाजपा क्यों करेगी ऐसा? भाजपा को क्या नुकसान है उससे? भाजपा को ये नुकसान है कि भाजपा का वो नहीं आने देते हुए बाहर। हाँ, वो अगर वे बाहर होते तो यहाँ से जो है किसी का वो नहीं आता। अच्छा, मतलब कैराना सीट से उनका वार नहीं आता, मतलब उनको मौका नहीं मिलता है ना जीतने का भाजपा वालों को। बस वे मौका देने ही नहीं देते, और वो पब्लिक भी उनकी चाहने वाली है। नहीं, क्या जैसा कि यहाँ से नाहिद हसन जी को कैराना विधायक थे, मौजूदा विधायक है और 3 बार विधायक रह भी चुके हैं, उनके साथ उनको जेल में, जहाँ से जो है मुजफ्फरनगर जेल में उनको भेज दिया जाता है। उन पर क्या मतलब कोई गुंडागर्दी करते थे कैराने में? नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई बदमाशी, कोई गैंग कुछ चलाते नहीं, थे? कुछ नहीं। अपना मतलब ये पब्लिक के साथ रहते थे, पब्लिक का काम करते थे, पब्लिक के वो उसमें तो रहते थे। मतलब उनका यही गुनाह है कि वो पब्लिक का काम करते थे, हाँ। पब्लिक के साथ रहते थे, तो उनको इसलिए, बस इसीलिए, अन्य और कुछ नहीं, मतलब इसलिए अंदर डाल रखा है। इसलिए अंदर डाल रखा, अन्य और कुछ नहीं। लेकिन जो गुंडा एक्ट लगी हुई है वो तो वो बस इन्होंने लगा रखी है। अन्य गुंडा एड का काम क्या करा उसने? अच्छा, कुछ काम नहीं करा गुंडा एड तो का। वही तो बता रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ, बताए वही। हाँ, बस कोई काम नहीं है, बस वो पब्लिक का काम करते थे, पब्लिक उनके साथ रहती थी, इसलिए बस। तो मतलब 2024 में भी आप इकरा हसन जी को ही देखना चाहेंगे? जी, हमारे साथ मतलब देख सकते हैं आप, कैमरा घुमाएंगे, किस तरीके से साथी जुड़े हुए हैं और लगभग सभी लोग इकरा हसन जी के फैन हैं, ऐसा ही कह सकते हैं। तो कौन कौन है? अच्छा, सभी लोग। जी, आपका नाम? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। देखिए अब्दुल हमीद भाई, थोड़ा तेज बोलिए ताकि हमारे जो दर्शक देखेंगे उनको आवाज़ पहुंचे सही से, है ना? जी, आपका नाम? अब्दुल हमीद। जी, अब्दुल हमीद। अच्छा, तो एमपी आप कैराना से किसको देखना चाहिए? 2 चेहरे सामने आ रहे, एक मनीष चौहान जी का, एक इकरा हसन जी का, तो कौन रहेगा आपके? ये तो इकरा हसन ही रहेंगी। इकरा हसन ही रहेगी? गठबंधन से। अच्छा, गठबंधन से रहेगी। गठबंधन से है। अच्छा, तो मतलब सपा से अखिलेश। जयंत और अखिलेश। हाँ, गठबंधन चलेगा यहाँ तो पश्चिम में। अच्छा, तो नाहिद हसन जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनको? वो तो ना इत्तेफाक हो रही है उनके साथ, तो ये बस एक कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है। कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है, जैसे कि वो मुस्लिम है इसलिए परेशान हो, जनता की लड़ाई लड़ता है इसलिए वो उसे परेशान किया जा रहा है। बेचारा वो जेल में यहाँ से चित्रकूट भेज दिया, कोई नाइंसाफ़ी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन क्या यहाँ की जो मुजफ्फरनगर का प्रशासन था, उनके समर्थक ज़्यादा थे? जी, नाहिद हसन जी समर्थक ज़्यादा थे, उनसे मिलने जाया करते थे, क्या इस वजह से हो सकता है कि प्रशासन परेशान हुआ? नहीं। अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? बस ये तो एक टारगेट बना दिया ना इस कैराना को, इसलिए। मतलब टारगेट किस तरीके से? भाई कभी पलायन का मुद्दा, कभी उसका मुद्दा, कभी गुंडागर्दी का मुद्दा, कुछ नहीं, अमन चैन सुकून है। अच्छा, लेकिन कभी पलायन हुआ है? कभी नहीं हुआ। जो मतलब रोजगार के हिसाब से जो प्लान कहने वाले थे वे प्लान कर गए इस दुनिया से। अच्छा, मतलब वो इस दुनिया से ही प्लान कर गए। अच्छा। देखिए, जनता अपनी बात रख रही है और हमारे साथ साथी जुड़ रहे हैं और हम उनकी मतलब बात आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जनता क्या चाहती है, 2024 के चुनाव भी है, उसमें जनता क्या चाहती है। सभी लोगों का जो है कहना है कि 2024 के चुनाव में हम इकरा हसन जी को एमपी के रूप में देखना चाहेंगे और हमारे साथ और साथी जुड़ रहे हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद जुनैद कुरैशी। मोहम्मद जुनैद कुरैशी। जी। तो एमपी के चुनाव में आप किसको देखना चाहेंगे? 2 चेहरे सामने आ रहे हैं, मनीष चौहान जी का और एक इकरा हसन जी का। हम जी इकरा हसन जी को देखना चाहेंगे और इससे पहले भी हमने 2019 में जब वोट हुआ था तो बीजेपी को वोट दिया था, तो क्या नाम लेकर उन्होंने कोई दिखे नहीं हुए। 3 साल हो गए उनको, 3 या 4 प्रदीप चौधरी जी आज तक न किराने के अंदर आए हैं, न कोई किराने में विकास हुआ है। तो पहली बार हमने वोट दिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, तो अब तक के कोई इस तरह का वो नहीं हुआ। पहले आप लोग भाजपा के समर्थक थे, यानी कि कह सकते हैं? बिल्कुल जी। तो इस बार किसको चुन रहे हैं? अब के इकरा हसन को चुनेंगे, क्योंकि 3 साल से हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। आप देख लो, 3 साल से गए हैं। अच्छा, एमपी साहब 3 साल से यहाँ आए नहीं, न कभी किराना का दौरा किया उन्होंने, हमने हमें कभी देखा है, चेहरा भी याद नहीं है हमें तो। अच्छा, मतलब वोट लेने के लिए तो आए थे किराने के अंदर, लेकिन उस दिन के बाद कभी हमने किराने में देखा नहीं उनको। चलिए, हमारे साथ कुछ और साथी जुड़ रहे हैं।
हम आपको दिखा रहे हैं कि बार बार 2024 के बारे में और नाहिद हसन जी के बारे में कि जनता की क्या राय है और जनता क्या कहना चाहती है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फरमान कुरैशी है। फरमान कुरैशी। तो सर देखिए 2024 का चुनाव आ रहा है उसका एमपी का, ठीक है, और उसमें आप अपनी क्या बात है, दो चेहरे सामने आ रहे हैं, एक मनीष चौहान जी का, एक इकरा हसन जी का। तो उसको एमपी के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी सरकार भी अच्छी सरकार है, पर वजह क्या है ना कि बीजेपी सरकार ने यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं करी है जिससे पब्लिक को बेनिफिट हो। इकरा हसन जो है यंग नेता है, अब की बार हम इकरा हसन को लाना चाहते हैं यहाँ पे। तो क्या उनको मतलब आपको उम्मीद है कि वो विकास करेगी? देखो उम्मीद तो होती है, उम्मीद तो हर एक इंसान को होती है, सबको अपनी अपनी, बाकी वो तो रब जानता है कि कौन आएगा। और ये नाहिद हसन जी के बारे में दूसरा मुद्दा चल रहा है कि उनको जो है मुजफ्फरनगर जेल से चित्रकूट धाम यानी कि यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर जेल में वहाँ डाल दिया जाता है। तो क्या वहाँ के प्रशासन उनसे परेशान था? उनके जैसे कि उनके ज़्यादा समर्थक मिलने वाले थे, चाहने वाले थे, लोग डेली जाया करते थे, क्या वो सही था? क्या इस वजह से प्रशासन परेशान हुआ कि उन्होंने जो है वहाँ से उनको ट्रांसफ़र वहाँ पे करवा दिया? देखिए मैं आपसे बताऊं, उनसे कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अभी ये जो बीजेपी सरकार है, किसी ने इनके खिलाफ़ बोलने की कोई भी बात करी ना तो बीजेपी सरकार ने उनको जेल में ठोक दिया है। हमेशा नाहिद हसन जी जो है वो गरीबों के साथ खड़े रहे हैं, गरीबों का उन्होंने हमेशा साथ दिया है। उन्होंने हमेशा जनता को अपने घर की तरह जो है नाहिद हसन ने जो है साथ दिया है। बस इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने प्रशासन से भी जो है लड़े हैं, सबसे लड़े सिर्फ एक गरीबों का हक दिलाने के लिए। अच्छा, सिर्फ गरीबों का हक दिलाने, लेकिन उन पर गुंडा जो लगी हुई है वो क्या गुंडागर्दी, कोई गैंग वैंग चलाया करते थे किराने में? देखो हमारे जो मतलब ये हमारे बड़ों से हम पता नहीं कब से इस किराने में रह रहे, मेरी उम्र 30 साल हो गई है, कभी हमने ऐसा नहीं सुना भाई कोई गुंडागर्दी, कुछ ऐसा नहीं है। ये इनका ही आपस में नेताओं का कुछ मसला है। सिर्फ नेताओं के मसले में जो है नाहिद हसन जी उन पे उल्टे सीधे जो है ना ये केस लगाएगी, उसके बाद ये जेल में ठोकेगी। अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं कि ये राजनीति स्टंट भी हो सकता है? ये राजनीति स्टंट ही है और कोई जनता को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये राजनीति ही स्टंट है भाई साहब। तो उनकी कोई वजह नहीं है वहाँ चित्रकूट धाम भेजने की, कोई वजह? तो मैं आपसे बताऊं, यहाँ पे इतनी पब्लिक खड़ी है, इतने लोग खड़े हैं, आप किसी से भी उनके बारे में, विधायक जी के बारे में आप पूछोगे, कोई भी उनके बारे में कुछ आपको गलत नहीं बताएगा। उन्होंने कोई गुंडागर्दी, कोई जुल्म कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने संपर्क किया है और पब्लिक यही बोल रही, जो आपने बोला है कि वो पब्लिक की, गरीब की आवाज़ उठाते थे और इसी वजह से सिर्फ एक पॉलिटिक की स्टंट है ना? अगर उनकी खता है तो सिर्फ यही खता है कि उन्होंने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। गरीबों का साथ देने की वजह से उनको जेल में घसीटा दिया और कोई कैसी भी कोई वजह नहीं है। सिर्फ ये पॉलिटिकल जो है ये नेतागिरी का आपस में ही उनका अपना हिसाब है। आपस में एक दूसरे से बीजेपी वालों ने जो भी इनके खिलाफ, बीजेपी वालों ने जो भी आवाज़ उठाई है ना, जिस नेता ने भी, वो अंदर जेल में डाला गया है। अच्छा, आप इनके बारे में क्या शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं, मतलब क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप? देखो सरकार से हमें उम्मीद है, सरकार अच्छी है, इस सरकार में गुंडागर्दी, हर चीज़, हर तरीके से हर गलत काम ख़त्म हो गया। सरकार से हमें ये उम्मीद है कि नाहिद हसन जी को जल्दी ही छोड़ा जाएगा। प्रशासन से भी ये उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी नाहिद हसन जी को बरी करा जाए। हाँ, ये तो देखिए, ये तो कोर्ट ही निर्णय ले गया। अगर वो तो कोर्ट का आदेश होएगा, जो भी होएगा है ना, उसमें कोर्ट आदेश अपना कोर्ट निर्णय लेगा ना। वो आपकी बात सही है, कोर्ट से ही उनका जो आदेश, कोर्ट का जो आदेश होगा वो आदेश मानना जाएगा। कोर्ट के ही थ्रू जो भी बात होगी, अगर कोर्ट उनको बेल दे देते तो बाहर आ जाएंगे, नहीं तो वो अंदर ही रहेंगे। बाकी कोर्ट से भी हम ये उम्मीद करेंगे कि कोर्ट भी उनको जो भी उनके हक में बेहतर हो वही करे। देखिए, हमारे साथ जनता जुड़ रही है और कुछ और साथी मौजूद हैं, हम उनकी भी जो है बात रखना चाहेंगे, उनकी राय लेना चाहेंगे कि वो नाहिद हसन जी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और क्या बताते हैं। जी, आपका शुभ नाम सर? जावेद, मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी, दो चुनाव चल रहा है, 2024 का एमपी का चुनाव आ रहा है जी। उसमें दो चेहरे सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। दिग्गज नेता है
और सरगर्मियाँ तो खैर बढ़ ही रही है चुनाव की लेकर के। तो आप किसको देखना चाहेंगे? एक मनीष चौहान जी है और एक इकरा हसन जी, तो आप किसको देखना चाहेंगे? देखो शहर के लिए तो देखो चौधरी मुनव्वर साहब का जो परिवार है, थोड़ा तेज बोलिए। मुनव्वर परिवार जो परिवार है, इकरा हसन जी, इसको इस शहर के भाई लोग वोट देता है। आदमी बढ़िया है, कोई शहर के लिए काम भी करते हैं बढ़िया। और नाई दर्शन को वे अंदर हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई थी गरीबों के लिए, उनको अंदर डाल दिया गया। मतलब किनको डाल देगा अंदर? नाई दर्शन जी। लेकिन उनके ऊपर तो गुंडाई लगी हुई है ना जी। देखो भाजपा सरकार है, वो जब भी कोई गरीब के लिए आवाज़ उठाता है और कोई भी इससे अलग पार्टी का नेता, तो भाजपा सरकार तो सीधी उस पर केस कुछ ना कुछ तो भी देती लेकिन है। भाजपा सरकार ऐसा कर क्यों रही है? इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह? वो तो जी वजह ने नहीं, आप बोल रहे हो ना कि नाज हसन जी को भाजपा ने अंदर डाल दिया है, लेकिन उनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, गुंडाई लगी हुई है। क्या कोई गैंग चलाया करते थे वो किसी टाइम? नहीं, मैं तो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे नेता हैं नाई दर्शन जी। हाँ, गरीबों की हमदर्द हैं। आज तक भी कोई सामने देखा नहीं ना सुना कि नाई दर्शन जी कोई भाई गैंग इन्वेस्टर है। अच्छे नेता हैं, बढ़िया, गरीबों की आवाज़ उठाने वाले। तो 2024 में उनको ही देखना चाहेंगे? इकरा हसन जी को देखना चाहेंगे। तो मनीष चौहान क्यों नहीं? मनीष चौहान हमारी पसंद नहीं जी। देखो फिर से प्रदीप चौधरी भी तो MP हैं आपके। प्रदीप चौधरी MP हैं हमारे जी, लेकिन अब की बार इकरा हसन जी। अच्छा, अब के बार इकरा हसन जी रहेगी।